नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी कांग्रेस के दोहरे चेहरे की, या यूं कहे असली चेहरे की। यूपी में चुनाव है, चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अब अपने असली रूप में सामने आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस की कलई खुलती नजर आ रही है। वो कांग्रेस और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जो चुनाव से कुछ दिन पहले हिंदू मंदिर में फेरे लगा रही थी, तिलक लगाकर भाषण दिया जा रहा था, अब एक बार फिर अपने चहेते वोटरों को लुभाने के लिए अपने असली रूप में नजर आ रही हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने ऐलान किया कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। वहीं यूपी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक तस्वीर के साथ इसकी पुष्टि कर डाली। इस गठबंधन का जैसे ही ऐलान हुआ, बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। या यूं कहें कि ये ऐलान होते ही मौलाना तौकीर खान कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। उनका एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश के हिंदुओं को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने उनके इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विवादित बयान का एक हिस्सा शेयर करते हुए कहा है कि इस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, धिक्कार है। 59 सेकंड के जिस वीडियो को संबित पात्रा ने शेयर किया है, उसमें मंच के बीच खड़े मौलाना तौकीर रजा कहते हैं, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों से खत्म हो गया, मैं कहता हूं कि पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने का मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। मुझे गुस्सा फूट पड़ा जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, वेलफेयर पार्टी को चलाने वाली जमाते इस्लामी पार्टी जो यूएपीए के तहत बैन है, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। चंद दिन पहले कर्नाटक में एसडीपीआई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंट है, उसके साथ गठबंधन किया है। इसी तरह बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया था। औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद ए मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है और तौकीर रजा खान के समर्थन के विषय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है। याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था, जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान
हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे। वहीं यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तौकीर रजा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर शेयर की गई। इसमें लिखा गया, बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनकी कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई थी। मौलाना तौकीर रजा खान जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिया है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस को समर्थन देने के लिए कहा है। धन्यवाद, आभार। पात्रा ने इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, बीते दिनों मुलाकात, क्या इसी मुलाकात के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हमारे लड़ाकों ने अगर कानून अपने हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को देश में रहने की जगह नहीं मिलेगी और हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। प्रियंका गांधी, आप तौकीर रजा खान के साथ भारत का कौन सा नक्शा बदलना चाहती हैं? पात्रा के ये मुद्दे उछालते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सपोर्ट में वीडियो और मीम्स शेयर करने लगे तो कुछ विरोध में आ गए। वहीं अब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना तौकीर रजा ने यहां कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी खराब है। अखिलेश यादव के हाथ गैर जिम्मेदार हाथ है और उनके हाथों में सूबे की बागडोर नहीं जाने देंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सच्चा सेक्युलरिस्ट बताया। मौलाना तौकीर रजा का आला हजरत बरेली से ताल्लुक है। रजा कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी और सपा पर हमलावर दिखे। पहले उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलतफहमी के चलते वो कांग्रेस से दूर हुए थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सच्चा सेक्युलरिस्ट पाया। अब उनका मकसद कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। देश और प्रदेश की भलाई के लिए कांग्रेस का आना जरूरी है। रजा ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सरकार की मनहूसियत से बचने के लिए उन्हें रोकना जरूरी है। उन्होंने मुसलमानों के लिए बीजेपी और सपा दोनों को खराब बताया। ये बातें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कही, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक आजम बेग और यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम भी मौजूद थे। चर्चा इस बात की भी है कि चुनावी समझौते पर मौलाना तौकीर रजा खान और अखिलेश यादव के बीच बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस को चुनाव में समर्थन का ऐलान किया।
आला हजरत खानदान से होने की वजह से मौलाना तौकीर का बरेलवी मुसलमानों पर खासा प्रभाव माना जाता है, जिसका लाभ अब शायद कांग्रेस को मिलना तय है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या कांग्रेस का हिंदू प्रेम इतने ही दिन का था? एक मुस्लिम क्या मिल गया, हिंदू ही बैरी हो गए? वहीं कांग्रेस समेत प्रियंका वाड्रा को इस वीडियो पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए, चाहे वो सफाई ही क्यों ना हो। वहीं ये भी बताना चाहिए कि जब यही करना था तो फिर यूपी के मंदिरों में जाने की जरूरत क्या थी? क्या आवश्यकता थी चुनरी पहनने की? क्या जरूरत थी तिलक लगाने की? क्या जरूरत थी फूल चढ़ाने की? और क्या जरूरत थी पूजा और अर्चना करने की? रोजा इफ्तार ही सही था। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी के मुस्लिमों के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि वो किसे अपना मसीहा माने, किसे अपना नेता माने और किस पर भरोसा करें। एक तरफ कांग्रेस है जो मुस्लिमों की पुरोधा बन रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सपा है जो मुस्लिमों के नए साथी बन गए हैं, तो वहीं तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो नए चाचा जान बन गए हैं। अब किसे अपना मानकर वोट करें, वो भारी असमंजस में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किसे जाना चाहिए, किसके हाथों को मजबूत करें। वहीं ये तीनों पार्टियां खुद को सबसे ज्यादा मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी बन रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।